हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार साव हिसाब फ्री क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। प्रीवियस सेक्शन के वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। नदी में पानी के बहाव को जल धारा कहा जाता है। उसी तरह कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डिफाइंस क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। An electric current is rate of flow of electric charge। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? An electric current is rate of flow of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रभाव को ही लोग इलेक्ट्रिक करंट कहें। फॉर्मूला होता है I=Q/T होंगी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसे ए से इंडिकेट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी होते हैं। करंट हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है। करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करेगा, लेकिन किसी भी करंट को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करने के लिए ये वोल्टेज की दरकार पड़ती है। बिना वोल्टेज से करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एक टैंक लेते हैं, दोनों टैंक को समान पोजीशंस पर इक्वल पोजीशंस में रख देते हैं। सेम पोजीशंस में दोनों टैंक को मैंने रख दिया। अब दोनों टैंक में एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों टैंक को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, दोनों टैंक को मैंने पाइप से कनेक्ट कर दिया। इस टैंक को ए नाम दे देते हैं और बी नाम दे देते हैं। एक टैंक में पानी भर देते हैं और बी टैंक में भी पानी भर देते हैं। अब देखते हैं कि दोनों टैंक जो है समान पोजीशंस में है। एक टैंक से बी टैंक में पानी का फ्लो नहीं कर पा रहा है, ना ही बी टैंक से ए टैंक में पानी फ्लो कर पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेम पोजीशंस पर है और इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है। इसमें पानी को फ्लो करने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। पानी को फ्लो करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दरकार पड़ती है, लेकिन दोनों सेम पोजीशंस में होने के कारण उसमें पानी जो है फ्लो नहीं कर पा रहा है। यदि टैंक को पोजीशन को चेंज कर दे, टैंक के पोजीशंस को अब टैंक के पोजीशंस को चेंज कर दे। टैंक के पोजीशंस को यदि हम चेंज करते हैं और एक पाइप से इसे जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पाइप से, और एक टैंक पर पानी फिल कर देते हैं, बी टैंक में भी पानी फिल कर देते हैं। अब हम देखेंगे ए टैंक से बी टैंक पर पानी का फ्लो होना चालू हो गया।
ए टैंक से बी टैंक पर जो है पानी जो है फ्लो होना चालू हो गया। इसलिए क्योंकि ये हायर पोजीशंस पर है, हाई पोजीशंस में है और ये लो पोजीशंस में है। हाई पोजीशंस और लो पोजीशंस में होने के कारण टैंक ए से टैंक बी पर पानी का फ्लो हो रहा है और साथ में टैंक ए पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो पानी को दबा रहा है, जिससे पानी पाइप के माध्यम से टैंक बी पर जा रहा है, फ्लो कर रहा है। इसी तरह करंट भी होता है, इसी तरह सेम करंट भी होता है। करंट को भी फ्लो करने के लिए एक प्रेशर की दरकार पड़ती है, वह प्रेशर वोल्टेज देता है। वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को एक प्रेशर देता है, एक फोर्स लगा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगता है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में करंट भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगता है। चार्ज के फ्लोइंग को ही करंट कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है। करंट को फ्लो करने के लिए एक वोल्टेज की आवश्यकता होता है। वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर देता है, फोर्स लगा देता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है और जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। यदि हम पोटेंशियल समान रख दें तब क्या होगा। इस बहुत सारे परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेंशियल समान है, किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल समान है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यस या नो। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। देखते हैं दो समान पोटेंशियल में, दो इक्वल पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए कोई टैंक ए है जो मैंने बनाया था और टैंक बी है। टैंक ए दोनों समान पोजीशंस में है। यदि ए टैंक में पानी भरा हुआ है, बी टैंक में भी पानी भरा हुआ है, दोनों को पाइप से जोड़ देते हैं। दोनों को पाइप से जोड़ दिया गया है। यदि ए टैंक सेम पोजीशंस में होने के कारण ए टैंक का वाटर बी टैंक में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशंस में हैं, इसलिए पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। सेम पोजीशंस में सेम पोटेंशियल पर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि ए से बी में पानी का फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना ही ए पर ना ही बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लागू नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए टैंक ए से टैंक बी पर पानी का फ्लो नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह ही होता है इलेक्ट्रिक करंट में। कंडक्टर में पोटेंशियल इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो उसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, और वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज के अप्लाई होने से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। यदि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो करंट नहीं मिल पाएगा। आपको समझ में आपको समझ में आया होगा कि करंट कैसे फ्लो करता है। करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के फ्लो करेगा, उसमें वोल्टेज भी चाहिए, बिना वोल्टेज का करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और सेम पोजीशंस पे सेम पोटेंशियल पर करंट कहीं फ्लो नहीं करेगा। एक कंडक्टर से क्या है, कंडक्टर है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल है। कंडक्टर ए, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। क्या होता है, विभव होता है। देखिए कंडक्टर ए
कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर है, इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट में सेम पोटेंशियल रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने बताया था सेम पोटेंशियल पर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग नहीं कर पाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेम पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जीरो होता है, नो करंट यानी जीरो करंट होंगे। क्या होंगे? जीरो करंट होंगे। सेम पोटेंशियल पर जीरो करंट होगा। यदि आपको मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसके बारे में जानेंगे। देखें, देखिए ये मेरा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एन कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वैसा चीज़ है जो बंद है, इसमें करंट का फ्लो होता हो, जो एक क्लोज रूप में हो, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देखिए, इस इलेक्ट्रिक सर्किट पर एक बैटरी जोड़ दिया हूँ मैं, एक सेल लगा दिया हूँ, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है। यदि मैंने बताया था किसी की पार्ट 2 के वीडियो में कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। यदि कंडक्टर में बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर सराउंडिंग करते हैं। कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के आउटरमोस्ट सेल पर पाए जाते हैं। यदि उसे वोल्टेज या एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ देते हैं और वे फ्री हो जाते हैं। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। देखिए, सेल जो है, सेल को जोड़ देते हैं, एक वायर से जोड़ दिया हूँ, सेल को वायर से जोड़ दिया हूँ। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या करेगा, उसको एनर्जी दे देगा, उसे एनर्जी दे देगा। एनर्जी देने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। वायर को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वोल्टेज क्या करता है, वायर को कंडक्टर को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक वोल्टेज प्रोवाइड करता है। देखिए कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कंडक्टर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। मैंने बताया था जो सेल होते हैं इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होंगे। देखिए, इस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है। सेल पर एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से तार को, वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब जब इसमें वोल्टेज देंगे तो मुझे आपको बताए थे कि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों क्या होता है, बताइए, दोनों होगा रिपल होंगे। क्या होगा, रिपल होंगे। और प्लस और नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। मैंने इसको प्रीवियस के वीडियो में ही बताया था, पार्ट 1 वीडियो पर। देखिए, सेल का जो नेगेटिव भाग है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिपल करने लगेंगे और वह नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगेगा। मैंने बताया था कि नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा। सेम चार्ज पर प्रतिकर्षित होता है, रिपल होता है। अपोजिट चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस में अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। देखिए, सेल में नेगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है रिपल हो रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देखिए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्यों फ्लो करता है। इसके बाद आप समझते हैं चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। इसलिए पॉजिटिव सेल का जो पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे चार्ज उसको छोड़कर नेगेटिव की ओर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज है, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये फ्लो ऑफ चार्ज है। देखिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन से में फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है, लेकिन चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है। आपको समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो करता है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। देखिए, चार्ज जो हैं चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन से में हो रहा है। इसी को चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, लेकिन चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। करंट जो है चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। चार्ज की फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहेंगे। कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इस बैटरी से किसी भी वायर को जोड़ देते हैं।
लगा दिया हूँ बल्ब। देखिए किसी भी बैटरी से एक बल्ब को वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दिए हैं। ये क्या है? सेल हैं। बैटरी देखिए जोड़ दिए हैं तो क्या होगा? बल्ब कैसे बढ़ेगा, बल्ब कैसे ग्रो करेगा। देखिए किसी भी बैटरी से बल्ब को जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं तो बल्ब कैसे ग्रो करेगा। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ेगा और चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए बल्ब को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा और चार्ज को Q प्लस से इंडिकेट करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। देखिए चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन का रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसके बाद कुछ नया टॉपिक्स में आते हैं। देखिए 1 एम्पियर करंट, देखिए किसी भी कंडक्टर पर 1 कूलम्ब करंट 6.25 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब को 1 एम्पियर भी कह सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब क्या है? चार्ज का एक एसआई यूनिट होता है। चार्ज के फ्लोइंग को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए किसी व्यक्ति को 1 एम्पियर करंट का झटका महसूस होता है तो उस व्यक्ति को 6.25 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। इसलिए अट्रैक्ट करता है 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक एसआई यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू Q बाई टी होते हैं। क्या होते हैं? I इक्वल टू Q बाई टी होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई टी होता है। यदि 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड में, देखिए 1 एम्पियर क्या होता है? किसी भी कंडक्टर पर 1 सेकेंड पर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे उसे 1 एम्पियर कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुने 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इसमें एक वोल्टेज अप्लाई होता है। सेम पोटेंशियल पर करंट 0 होता है।
इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किस दिशा में बहता है, इसके बारे में भी आप जाने। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। यदि आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 होगा, जिसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर के बारे में डिटेल से जानेंगे।